जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। अभिनंदन, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। एक लंबे समय के बाद में आज दोनों टाइम वीडियो आप लोगों के पास में आएगा, क्योंकि मैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गया हुआ था, जम्मू में था। वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, तो नेटवर्क ठीक से उपलब्ध ना होने की वजह से दिन में एक ही वीडियो आप लोगों को दे पा रहा था। अब आप लोगों के समक्ष संपूर्ण दोबारे से सारी जानकारियां समय के अनुसार आने लगेंगी, जिसमें वही क्रमबद्ध तरीके से 1:02 के ऊपर और शाम को 7:32 के ऊपर आप लोगों को वीडियोस और लाइव सेशन उपलब्ध होंगे। तो सहर्ष इसको देखिएगा, ज़रूर आप लोगों को पसंद भी आएगा। अब महीने का दूसरा पड़ाव शुरू हो रहा है। सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि एक ऐसा समय अब हमारे सामने बदलाव ले रहा है जो ग्रहों की दृष्टि से बहुत बड़े संयोगों को, विशिष्ट प्रकार के संयोगों को बना रहा है हमारे सामने। इसमें सबसे पहले मैं अगर आप लोगों के सामने बात करूं कि मकर संक्रांति की, तो मकर संक्रांति के अंदर होने वाला एक विशेष योग जो हम लोगों को कई प्रकार के परिणाम प्रदान करेगा। तो इन परिणामों के अंदर हम कैसे अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं और कैसे इन बदलावों को अपने समक्ष जीवन के अंदर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इस समय के अंदर बन रहे विचित्र योग बहुत सारी परेशानियों को भी लेकर के हमारे जीवन पर आ रहे हैं। देश और दुनिया के हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं और अब जनवरी के दूसरे पड़ाव के अंदर दुनिया किस प्रकार के हालातों को देखेगी उसके बारे में भी विवरण दूंगा। लेकिन आज मकर संक्रांति के इस महत्वपूर्ण, ये कहिए कि उपलक्ष्य में मैं आज आप लोगों को, जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है मकर राशि के अंदर, इसका असर 12 की 12 राशियों के ऊपर पड़ा है और इन राशियों के ऊपर पड़ने वाला असर खास तौर के ऊपर हम लोगों को हालातों को बदलने वाला चेंज क्रिएट कराता है। ये जीवन के अंदर एक नई उपलब्धियां क्रिएट कराता है, क्योंकि सूर्य संक्रांति हम जो हर एक बार में हर एक राशि के लिए मनाते हैं, ये राशियां हमारे लिए कुछ अलग प्रकार की योजनाएं, कुछ अलग प्रकार की उपलब्धियां, सुख समृद्धि लेकर के आती हुई नजर आती है। तो मकर संक्रांति के अंदर पड़ने वाला जो ये महीने के मध्य के भाग के अनुसार हमारे सामने उत्पन्न होती है क्रिया, इसके अंदर कई विशेष प्रकार के योग बनते हुए नजर आएंगे। अगर हम बात करते हैं मकर संक्रांति पे, तो अब आगे जा करके जो एक ऐसी उत्पत्ति जो हम लोगों को दक्षिणायन के अंदर उत्पन्न होते हुए सूर्य के प्रभाव से उत्पन्न होती हुई दिखाएगी। तो वाटर एलिमेंट का बढ़ना शुरू होता हुआ दिखाई देगा। धीरे धीरे वातावरण के अंदर आप लोगों को नमी का आना दिखाई देता हुआ नजर आएगा। ये एक ऐसा समय होगा जो कि अब हालातों को, वातावरण में बदलाव को लेकर के आता है और धीरे धीरे ठंडक की शुरुआत को एक बहुत बड़े तौर के ऊपर कर्क संक्रांति के बाद से उत्पन्न होने वाली चीज़ों को हमारे सामने निकाल करके लाता हुआ दिखाई देता है। तो जो दूसरी संक्रांति अगर हम देखते हैं, तो जैसे ही मकर राशि के अंदर मकर संक्रांति आई, इसमें शनि की राशि है और जब ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसका महत्वपूर्णता हमें यह दिखाई देती है कि शनि की राशि में जब सूर्य जाते हैं तो सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और यहाँ पे वातावरण के अंदर फायरी एलिमेंट प्रभावित होने लगता है, गर्माहट बढ़ने लगती है। लेकिन इस बार की ये मकर संक्रांति अब आगे मौसम के अंदर होने वाले बड़े बदलाव को लेकर के आएगी, जिसके कारण से आप लोगों को पहाड़ों में बर्फबारी अब देखने को मिलेगी। आप लोगों को दक्षिणी भूभाग के अंदर मौसम के अंदर होने वाला बदलाव बारिश के साथ में अब देखने को मिलेगा। तो सूर्य के उत्तरायण होने के साथ साथ ये इस बारी विशेष प्रकार के प्रभाव को हमारे सामने लेकर के आ रही है, क्योंकि खर मास से पहले चलने वाला जो ये योग निकला है, इस योग के अंदर अगर हम बात करते हैं तो समय बहुत अच्छा नहीं माना गया था। शुभ मंगल कार्य होने बंद हो गए थे, लेकिन अब सारे मांगलिक कार्य होने स्टार्ट हो जाएंगे। एक नई दृष्टिकोण, एक नई शुरुआत सृष्टि के अंदर जन्म लेती हुई नजर आती दिखाई देगी। तो ये एक ऐसा समय होगा जहाँ पे पिता और पुत्र का मिलन अगर देखा जाए तो एक साथ होता हुआ नजर आता है, लेकिन यहीं पर पिता और पुत्र का मिलन रात्रि के समय के अंदर, क्योंकि इस बार मैंने आज आप लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। कल मकर संक्रांति
आधे दिन के पहर के बाद में आती हुई नज़र आई है। तो रात्रि के अंदर जब ये मिलन हमारे सामने हुआ है तो दोनों का एक बहुत विशेष संबंध, एक बहुत बड़ा काल संबंध माना जा रहा है। और ये एक ऐसा समय है जहाँ पे उगते हुए सूर्य के साथ नहीं, डूबते हुए सूर्य के साथ में ये मिलन होता हुआ दिखाई दिया है। तो हमारे सनातन धर्म के अंदर इस समय के लिए विशेष महत्व दिए गए हैं, विशेष पहलू दिए गए हैं। और ख़ास तौर के ऊपर ये कहा गया है कि जब भी इस प्रकार का पड़ाव होता है तो एक सुख शांति समृद्धि के समय के अंदर कुछ प्रकार की विशेष हलचलें भी उत्पन्न होती हुई नजर आती दिखाई देती हैं। तो ये जीवन के अंदर लोगों को एक ऐसा एहसास कराती हैं जहाँ पे चीज़ें व्यवस्थित रूप में चलने की बजाय जीवन के अंदर उतार चढ़ाव को लेकर के आती हुई नजर आती है। लेकिन यही उतार चढ़ाव तरक्की का रास्ता भी बनाते हैं, क्योंकि इस समय के अंदर अमृत सिद्धि योग 14 जनवरी को जो इस बार बना हुआ था, ये शुभ योग माना गया। और इसी के आने के अनुसार यानी कि स्वतर्थ हमारे सामने मकर संक्रांति की प्रारंभिक होती हुई दिखाई दी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट हुआ ज्योतिषीय दृष्टिकोण के अनुसार, और इसने पुण्य काल के अंदर हमारे सामने एक बदलाव को दिखाया। और ये एक ऐसा समय सारणी के अनुसार दिखाया गया जिसके अंदर तप, दान, मोक्ष का भाव हम लोगों को पूर्णतः फलदायी प्राप्त होता हुआ नजर आता है। इसीलिए इस समय के अंदर स्नान के लिए भी लोग जाते हैं। तो ये एक ऐसा समय होगा जब लोगों को नई क्रिया, नया विवेचन, नया एक ऐसी संयोग को जन्म देगा जिसके अंदर लोग दोबारे से अपने आप को एक नए एहसास में डालते हुए नजर आते दिखाई देंगे। बहुत बड़े तौर के ऊपर होने वाला ये बदलाव जीवन के मूल्य और तथ्यों को बदलता हुआ नजर आता दिखाई देगा, और 2026 का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनता हुआ नजर आता दिखाई देगा। तो ये एक ऐसा समय है, इस मकर संक्रांति के समय के अंदर हम कई अपने कार्यों को, अधूरे कार्यों को अगर पूरा करने की चेष्टा करें तो वो हमारे सामने बड़ी उपलब्धियों को लेकर के आती हैं, जीवन के अंदर बड़े बदलाव को लेकर के आते हैं, और हम लोगों को एक ऐसा एहसास महसूस कराएंगे जो आगे आने वाले कठिन पड़ाव से हम लोगों को निकालने का कार्य करेगा। और यही वो कठिन पड़ाव होगा जो विशेषतः नए पहलुओं के ऊपर लोगों को ले जाएगा और नए पहलुओं के ऊपर हमारे जीवन को व्यवस्थित करने का कार्य करेगा। क्योंकि इस समय के अंदर दिशाओं के अंदर भारीपन भी बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस प्रकार से पश्चिम दिशा में भारीपन बन रहा है। और ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, ये बात है फर्स्ट वीक की जब ये वीडियो आप लोगों के सामने दिए गए थे। तो उस टाइम के अनुसार अब 15 जनवरी के बाद का समय थोड़ा सा कठिन स्थितियों को भी हमारे सामने लेकर के आएगा। तो जनवरी का महीना आसानी से गुजरने वाला नहीं है। जनवरी के महीने में आगे क्या क्या विशेष संभावनाएं बन रही है 15 तारीख के बाद में जो दूसरा पड़ाव शुरू हो रहा है, इसके बारे में अगले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए लोग जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज यहीं पर आप सभी लोगों से अपनी वाणी को विराम देते हुए इजाज़त चाहूँगा, और उम्मीद करूँगा इस मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आप लोगों के जीवन के अंदर जो बदलाव हो रही है वो जीवन को पूरी तरीके से सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करने का कार्य करे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।